हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मे के 5वें यूज के बारे में, और वो है क्या, स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। सब्जेक्ट, मे बी, देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में मैंने इन कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, लेकिन मे के मैं पूरे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए वन बाय वन मे के हर यूजेस को आप लोगों के सामने रखूंगा। गाइस मे बी का मतलब क्या होता है? अगर ये सिंगल आता है उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, सब्जेक्ट, मे बी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। शायद करता कुछ हो सकता है, शायद करता कहीं हो सकता है, मतलब ये टू बी का कॉन्सेप्ट है ना। जैसे शायद राम डॉक्टर हो सकता है, शायद वो खेत में हो सकता है, शायद वो कंपनी का मैनेजर हो सकता है, शायद तुम्हारे पापा बिजी हो सकते हैं, शायद वह कंपनी में हो सकते हैं, शायद राम हॉस्पिटल में हो सकता है, शायद राम एक्सपर्ट हो सकता है, शायद वह इंजीनियर हो सकता है, शायद वह एमबीए होल्डर हो सकता है, शायद मोगली जंगल में हो सकता है, शायद मोगली बगीरा के साथ हो सकता है, शायद बाहुबली कुंतल राज्य में हो सकता है, शायद कटप्पा बाहुबली का मामा हो सकता है, शायद वह बिजी हो सकता है, शायद वह खेत में हो सकता है, शायद वह कंपनी में हो सकता है, शायद वह इंदौर में हो सकता है, शायद तुम्हारे पापा जेल में हो सकते हैं, शायद वह एक्सपर्ट हो सकता है, शायद वह किसी ऑफिस में प्यून हो सकता है। सो करता कुछ हो सकता है या करता कहीं हो सकता है। जैसे शायद वह इंदौर में हो सकता है, शायद वह स्कूल में हो सकता है, मतलब कहीं हो सकता है। तो हम लोग मे बी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे शायद राम बिजी हो सकता है, राम मे बी बिजी। शायद वो घर पर हो सकता है, ही मे बी एट होम। शायद वो तुम्हारा टीचर हो सकता है, ही मे बी योर टीचर। शायद वो मेरा भाई हो सकता है, ही मे बी माई ब्रदर। शायद मेरा भाई इंदौर में हो सकता है, माई ब्रदर मे बी इन इंदौर। शायद वे खेत में हो सकते हैं, दे मे बी इन द फार्म। शायद इलेक्ट्रीशियन छत पर हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन मे बी ऑन द रूफ। शायद टीचर क्लास में हो सकता है, टीचर मे बी इन द क्लास। शायद मोहन प्रॉब्लम में हो सकता है, मोहन मे बी इन द प्रॉब्लम। शायद सीता हॉस्पिटल में हो सकती है, सीता मे बी इन द हॉस्पिटल। शायद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, इट मे बी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। शायद वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है, दैट मे बी प्राइवेट हॉस्पिटल। शायद ये राम के शूज हैं, these may be Ram's shoes, these may be Ram's shoes। शायद वह मोहन की कॉपी है, सो दैट मे बी मोहन्स कॉपी, दैट मे बी मोहन्स कॉपी। शायद तुम्हारा भाई बिजी हो सकता है, योर ब्रदर मे बी बिजी। शायद वो एक सफल इंजीनियर हो सकता है, ही मे बी a famous engineer, a famous engineer। शायद वह कंपनी में हो सकता है, he may be in the company। शायद तुम्हारे पापा ऑफिस में हो सकते हैं, your father may be in the office। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। और उसके पांचों बनाने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न। आइए उसको भी समझ लेते हैं। शायद वो बिजी हो सकता है, he may be busy। शायद वो बिजी नहीं हो सकता है, he may not be busy। क्या तुमको लगता है कि वो बिजी हो सकता है? may he be busy। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो बिजी हो सकता है? Why may he be busy। क्या लगता है कि कौन बिजी हो सकता है? Who may be busy। मोहन छत पर हो सकता है, मोहन may be on the roof। मोहन छत पर नहीं हो सकता है, मोहन may not be on the roof। क्या मोहन छत पर हो सकता है? May मोहन be on the roof। मोहन छत पर क्यों हो सकता है? Why may मोहन be on the roof। कौन छत पर हो सकता है? Who may be on the roof। जैसे मोहन इंदौर में हो सकता है, मोहन may be in इंदौर। मोहन इंदौर में नहीं हो सकता है, मोहन may not be in इंदौर। क्या मोहन इंदौर में हो सकता है? May मोहन be in इंदौर। मोहन इंदौर में क्यों हो सकता है? Why may मोहन be in इंदौर। कौन इंदौर में हो सकता है? Who may be in इंदौर। जितने आप सेंटेंस बनाएंगे उतनी आपको सहूलियत होगी, ठीक है। आइए कुछ रिटन बेस्ड सेंटेंस देखते हैं। जैसे शायद राम खेत में हो सकता है ना। सो राम मे बी इन द फार्म, राम मे बी इन द फार्म। शायद वह कलेक्टर हो सकता है, सो ही मे बी अ कलेक्टर, ही मे बी अ कलेक्टर। शायद वे गरीब हो सकते हैं, सो दे मे बी पुअर, दे मे बी पुअर। शायद यह तुम्हारा हो सकता है, दिस मे बी तुम्हारा, योर्स, दिस मे बी योर्स। शायद यह किताब महंगी हो सकती है, दिस बुक मे बी कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगी, दिस बुक मे बी कॉस्टली। शायद वो व्यस्त हो सकता है, वो मतलब सपोज कोई लड़का है ना, सो ही मे बी बिजी। शायद वो व्यस्त हो सकता है। शायद वो राम के साथ हो सकता है, सो ही मे बी विथ राम, ठीक है। शायद मिस्टर शर्मा उसके बॉस हो सकते हैं, सो मिस्टर शर्मा मे बी हिज बॉस। शायद मिस्टर शर्मा उसके बॉस हो सकते हैं। शायद वो लोग पुलिस हो सकते हैं, सो दोज पीपल, वो लोग, दोज पीपल मे बी पुलिस,
दोज पीपल मे बी पुलिस। शायद रमन मार्केट में हो सकता है, सो रमन मे बी इन द मार्केट। रमन में बी इन द मार्केट। तो इस तरह आप प्रैक्टिस के थ्रू बोलकर लिखकर बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, सभी चीजें आप लोगों के लिए इजी होगी। अगर कुछ हमको रिटन बेस एक ही सेंटेंस में देखना है, जैसे शायद राम बिजी हो सकता है, सो राम मे बी बिजी। शायद राम बिजी नहीं हो सकता है, सो राम मे नॉट बी बिजी। क्या राम बिजी हो सकता है, सो मे राम बी बिजी। राम बिजी कब हो सकता है, सो व्हेन मे राम बी बिजी। कौन बिजी हो सकता है, सो हु मे बी बिजी। इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अलग अलग वैरायटीज के सेंटेंस बना बना के देखिए, आपकी एक्सपर्टनेस होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं का आप लोगों को फिफ्थ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से फिक्स हुआ होगा। एडवांस वर्ब ऑफ टू बी में भी मैंने इन कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया हूं, वहां भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए।